हॉकिश एलिमेंट को मौका दिया जा रहा है, इसीलिए ये नए चेहरे सुहेल आफरीदी साहब और अचकज़ई साहब की सूरत में सामने आ रहे हैं, जो कि बड़े एक वॉलेटाइल शख्सियात के हामिल हैं और वो कन्फ्रंटेशन पे, एहतजाजी पॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं, बातचीत में इतने सॉफ्ट नहीं हैं। यही वजह लगती है आपको? देखिए मुजम्मल, बात यह है कि अली अमीन गंडापुर को जो लगाया था खान साहब ने, तो वो मकसद था ना, मकसद ये था कि आप रिलीफ लेंगे। आप रिलीफ लेने के लिए या आप एंगेजमेंट करेंगे या आप कोई चैलेंज खड़ा करें कि हुकूमत आपसे एंगेजमेंट पे मजबूर हो। अब अनफॉर्चुनेटली अली अमीन गंडापुर 26 नवंबर के बाद वो हथियार फेंक गए और वो नहीं कर पाए। अब आप पर्सनालिटी एनालिसिस करें ना, सुहेल आफरीदी जो हैं वो एक ISF के लड़के नौजवान है जिसका कोई सच उस तरह का स्टेक नहीं है। आप इमरान खान ने उसको उठा के चीफ मिनिस्टर बना दिया। दैट इज प्रोबेबली द हाईएस्ट ऑफिस इन पाकिस्तान और एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब फवाद साहब, वैसे उसका बुज़दार साहब माइंडसेट को लगाने की लॉजिक भी यही थी, पसमानदा इलाके से हैं और गरीब तबके के इलाके को रिप्रेजेंट करते नहीं नहीं, हैं। बुज़दार साहब को लगाने की लॉजिक के बिल्कुल भी नहीं थी। देखो, अच्छा। आप पॉलिटिकल आप स्टूडेंट हैं पॉलिटिक्स के। बुज़दार साहब को लगाया था जब इमरान खान पॉलिटिकली बहुत ताकतवर थे और उसको लगाया था कि मैं डायरेक्ट पंजाब चलाऊंगा। सोहेल अफरीदी जो है उसको लगाया गया है कि आप चैलेंज खड़ा करेंगे गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपको स्पेस नहीं दे रही। अब ये जो जो इस वक्त एक माइंड आप जब होता ये है मॉडर्न पॉलिटिक्स में कि हुकूमत अपोजिशन के भी स्टेक रखती है सिस्टम में, ताकि अपोजिशन जो है उसको भी लालच रहे कि सिस्टम चलता रहे। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है उसने ये कसम खाई है कि कोई हमने अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करना। हम अमेरिका साथ है, हमारे सऊदी अरब साथ है, हमने इंडिया को मार लिया, तो ये पाकिस्तान के अंदर लोगों की कैसे जरूरत हो कि वो हमारे जो है वो खिलाफ जाएं या वो ऐसे वो बात करें, हम इनको ठीक सीधा कर देंगे। तो ये माइंडसेट है। लेकिन अब जो इसमें एंगेजमेंट फवाद साहब, की तो कोई जो है वो गुंजाइश ही नहीं। जो स्पेस PTI चाह रही होती है कि बने, वो हुकूमत ये फील करती है कि ऐसी शख्सियात को नॉमिनेट करके हमें मजीद दीवार से लगाने की कोशिश है। आप देख लीजिए, तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि सोचा समझा मंसूबा है जिस वजह से सुहेल साहब को लेकर आए हैं, और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कोई नुकसान हो जाएगा। अगर नुकसान हुआ, जिम्मेदारी KP गवर्नमेंट पे आएगी। ताकत के इस्तेमाल की बातें राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं। दे आर एंटिसिपेटिंग कि सुहेल साहब तो कोई लश्कर लेके चढ़ जाएंगे इस्लामाबाद पे। ये तो होगा, देखिए ना, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ना सिर्फ ये कि जो जिस तरह से 26 नवंबर का लॉन्ग मार्च हुआ है सोहेल आफरीदी वो करेंगे, बल्कि तरीके इंसाफ जो है, देखिए 2 महीने पहले मैंने ये कहा था कि कोई मुआवजा ही होगा कि अली अमीन गंडापुर अपने ओहदे के ऊपर कायम रहे। क्योंकि मैं खान साहब को जानता हूँ, उनके साथ 10 साल मैंने गुजारे हैं, और ये अब कोई मुआवजा ही होगा कि तरीके इंसाफ असेंबलियों में रहे। ये असेंबलियों में नहीं रहेंगे। ये अच्छा। यहाँ से सब लोग जो है उन्हें इमरान खान कहेंगे कि आप रिजाइन करेंगे, और आप देखेंगे सबको करना पड़ेगा रिजाइन। और ये सारे जो है फिर इस मूवमेंट के ऊपर आएंगे और फिर हुकूमत। देखो ना, अगर मैं हुकूमत में हूँ तो मेरी तो फ्रैंकली ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि जो मामला है वो चलता रहे और चीजें जो हैं वो आगे बढ़े। लेकिन यहाँ हुकूमत ही रोज जो है वो मामला इतना ऊपर कर देती है कि लोग समझते हैं कि अब अपोजिशन में इमरान खान समझते हैं कि हमारा कोई स्टेक ही कोई नहीं है। तो इमरान खान का कोई स्टेक नहीं है, उनकी बेगम जो है वो जेल में है, बाकी सारे लोग जो हैं वो वहां पे सफर कर रहे हैं। तो मुझे बताइए ना, अपोजिशन का क्या इंटरेस्ट है कि ये सिस्टम जो है वो इसी तरह चलता रहे। लेकिन फवाद साहब, अगर हुकूमत पे पहले ही चारों तरफ से ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आप लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही नहीं है, इलेक्शन भी जाली है, वो आपने चोरी किया है, तो ऐसी असम्बलियों से निकल के उनको डीलेजिटिमाइज ही करना है ना। अगर आप पहले ही कह रहे हैं कि लेजिटिमेट तो आप हैं ही नहीं, तो हुकूमत का तो और फायदा है, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है इससे? नहीं, फर्क तो यही पड़ेगा। देखिए, क्या होना चाहिए ये हम बात नहीं कर रही, क्या होगा हम इस वक्त ये डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा। क्या होना चाहिए तो एक अलग चीज है ना, वो तो जाहिर है। बट इन रेट्रोस्पेक्ट फवाद साहब, इन रेट्रोस्पेक्ट आपने KP और पंजाब की असम्बलियाँ डिसॉल्व करने पे तनकीद नहीं की थी क्या पिछले दौर में PTI के? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं की थी। मैं तो कह रहा था बड़ा जबरदस्त हुआ है। हमने वो डिसॉल्व करके जो मकसद था हमारा, हमने वो भी अचीव कर लिया। हमने जो इलेक्शन लेने थे हमने इलेक्शन ले लिए। हमने जो गलती की, असेंबलियां डिसॉल्व करना गलती नहीं थी, या हुकूमत से बाहर आना वो गलती नहीं थी। हमारी गलती ये थी कि जिस मकसद के लिए हमने ये सब कुछ किया था, हमें इलेक्शन चाहिए था। हमें हुकूमत जो थी उस वक्त, जो शहबाज शरीफ की जो पहली हुकूमत थी, उसमें हमें ये 30 सितंबर को इलेक्शन की डेट दे दी उन्होंने।
लेकिन आखिर में खान साहब ने रेजोल्यूशन से अगले ही रोज जमान पार्क पे आपने देखा कि पुलिस की नफरियां पहुंच गई, ऑपरेशन शुरू हो गए। अपनी हुकूमत में तो ना होते। नहीं 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 नहीं, वो उससे पहले की बात है ना। जो हमारा जो इलेक्शन जो रेजोल्यूशन के बाद नहीं हुआ था, वो तो बाद में उसके जो है वो चीजें चली। ठीक। हमने जो बनाया था ये, जब उस वक्त जब हमारी हमारी जब बातचीत हो गई थी, ये मैं शहबाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत की बात कर रहा हूँ। अच्छा। उसके अंदर हमारी जो निगोशिएशंस हुई थी शाह महमूद कुरैशी साहब की, और हमारी ये हुकूमती कमेटी से शाह मुज़ाकरात महमूद हुए कुरैशी साहब थे, अली जफर थे और मैं था, और उधर से आजम तारड़ थे, इसहाक डार साहब थे, साद रफीक साहब थे, ये सब लोग थे। हमें इलेक्शन मिल गया था और पूरी पार्टी खान साहब को कह रही थी कि हम इलेक्शन ले लें, लेकिन सामाओ वो हमने नहीं लिया। वो हमारी गलती थी। असेंबलियों से बाहर आने में तो देखो ना, आज पीटीआई जो कुछ है इन्हीं बड़े फैसलों की वजह से है ना। अगर आप रूटीन के फैसले करते तो फिर वही हाल होता जो आपका कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है, जहां पे आपका बंदा ही कोई नहीं बचा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी कि हमें जब मिल गया था तो हमें लेना चाहिए, बट नॉट विद द स्टैंडिंग मूविंग फॉरवर्ड। देखिए, जो क्योस है मुल्क में, इमरान खान को उसका क्या नुकसान है, पीटीआई को उसका क्या नुकसान है? वो तो ऑलरेडी जेल में है, उनका क्या स्टेक है? इससे ज्यादा आपने क्या लोगों को खड़ा करके गोलियां ही मारनी है फिर, और वो भी आपने तजर्बा कर लिया है। नहीं, लेकिन पख्तूनख्वा के जो अवाम है, जब वो देखेंगे कि हमारी हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा है, नुकसान उनको तो हो रहा है ना। पख्तूनख्वा के लोगों का 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान बाहर है, और कोई एजेंडा ही नहीं। उन्होंने वोट इसलिए दिए। अच्छा, मतलब डेवलपमेंट, फवाद साहब, डेवलपमेंट, तालीम, सेहत एजेंडा नहीं है उनका। ये कोई एजेंडा है ही नहीं, ना ही ये कोई बंदा बात करता है। ये तो सिर्फ हुकूमत के लोग जो है उनका ख्याल है। जब एक हर चीज की एक इन्वायरमेंट होती है, ये इन्वायरमेंट ही नहीं है इस वक्त, खसूसन खैबर पख्तूनख्वा में। क्योंकि आप देख लें, मरियम नवाज जो है वो अपनी तरफ से तो रोज इश्तिहारों में तो कम से कम डेवलपमेंट ही कर रही है ना, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ा है? आज मरियम नवाज इलेक्शन लड़े लाहौर में, उनकी दोनों हलकों से पहले तो वो इलेक्शन हारी है ना, अब वो लड़ेंगे इलेक्शन, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, पॉलिटिकल माहौल ही नहीं है। सही। फवाद साहब, आप हुकूमत की इस रियासत की रेट को हमेशा डिफेंड करते आए हैं कि ये जत्थों के हाथ नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अब अगर कोई वज़ीर आला आकर हमेशा ये ऐलान कर दे कि मैं जरगा करवाऊंगा, जो कस्टमरी लॉ पे बेस होता है, जो कि सुहेल साहब ने भी कहा है मैं करवाऊंगा, तो ये तो इनफॉर्मल तरीके से ही हुकूमत चलती है। फिर वहाँ पे क्या रेट नहीं है वहाँ पे स्टेट की या पख्तूनख्वा हुकूमत की? पारा चनार में हज़ारों लोगों की जान चली गई, उसके बावजूद गंडापुर साहब ने जरगे पर रिलाई किया, फिर जरगा आ गया। ठीक है ना, ये तो एक खैर लोकल एक पख्तून ट्रेडिशन है, उसके ऊपर मतलब बेसिकली तो सप्लीमेंट ही करना है ना आपने गवर्नमेंट के, उसको उस पे तो शायद एतराज कोई इतना खास नहीं है। असल जो बात यह है कि जो असेंबली है आपकी, वो भी तो जिरगा ही है ना। आप असेंबली को भी इस्तेमाल करें और उसको जिरगे के साथ असेंबली को भी इस्तेमाल करें, लेकिन प्राइमरीली इस वक्त जो इशू है वो बुनियादी ये है कि ये जो एक ऑपरेशन का या मामला है, उसमें वफाकी हुकूमत का और जो खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा, एक चीज पॉइंट आउट मैं आपको ये भी करना चाहता हूँ कि आप पीटीआई को एक दफा इस प्रपोजिशन से माइनस कर दें। ठीक। जीयूआई का क्या मौकफ है, पीटीएम का क्या मौकफ है, बिल्कुल, एएनपी का क्या मौकफ है? तो प्रॉब्लम इज कि जो केपी का स्टेक होल्डर है उसको वफाकी हुकूमत एक भी साथ नहीं है उनके, और क्या वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो यही करने जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है ना कि इस हुकूमत का जो सारा मॉडल है उसमें पॉलिटिक्स है ही नहीं। अच्छा, फिर आप इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, जी ठीक है जी, चले आपकी ख्वाहिश है। अब माइनस इमरान खान के लिए आप इमरान खान को ऑल्टरनेटिव नहीं बना सके। जो दो पहलवान एस्टेब्लिशमेंट ने उतारे थे, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो इतनी बुरी तरह पिट गए हैं कि वो उनको समझ ही नहीं आ रही है कि हमने करना क्या है। आपने अभी कहा ना कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के पहलवान हैं, और बैसाखियों की भी आप बात करते हैं। मोहसिन बेग साहब ने दावा किया है, जो कि बड़े करीब समझे जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, कि पंजाब गवर्नमेंट के और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात ख़राब हो गए हैं और जल्द पंजाब हुकूमत पे करेगी जो कुछ वो कर रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आता किस तरह, बट आपको सेंस बनाती है ये खबर कि अब कोई कन्फ्रंटेशन होनी जा रही है पंजाब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, सिंपल बात है, इमरान खान इस वक्त इतने बड़े हैं कि ये इस तरह की कोई कन्फ्रंटेशन कोई अफोर्ड ही नहीं करता। तो ये सब ऐसे ही चलेगा फिलहाल, जब तक कि चीजें जो हैं वो चल रही हैं। हमारा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मेरी नजर में, मेरा ऑब्वियसली आई हैव अ क्रिटिसिज्म ऑन पीटीआई आल्सो, कि उनकी पॉलिटिक्स वो भी नहीं कर रहे, हुकूमत भी पॉलिटिक्स को कोई जगह नहीं दे रही। उसके नतीजे में
मुल्क के अंदर और सिस्टम के अंदर वोटैलिटी बढ़ रही है। आप देखें इस सारे का जो कीमत है, जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं उनकी भी ठीक है, वो प्रोटोकॉल ले रहे हैं, काम करवा रहे हैं, ये वो ठीक। चल रहे हैं उनके। जो इशू है वो ये है कि आपने इस सारे झगड़े में मीडिया की तबाही हो गई है, जुडिशरी की तबाही हो गई है, सिविल सोसाइटी की तबाही हो गई है। पाकिस्तान एज ए कंट्री जो है वो जो डेमोक्रेसी, हम क्वालिटी डेमोक्रेसी की डिबेट कर रहे थे, अब हम डिबेट अपने आप का कंपैरिजन नॉर्थ कोरिया चीन से करके बैठे हुए हैं। सो द पाकिस्तान इज सफरिंग एक्चुअली। लास्ट क्वेश्चन, मरवत साहब ने कहा कि गंडापुर साहब के हटाए जाने की वजह यह थी कि उन्होंने खान साहब को सीधे अल्फाज में कह दिया कि 1.5-2 साल से पहले आप बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे मुझे, और यही बात नागवार गुजर गई। आपको लगता है ऐसा ही है, सच बोला उन्होंने, कॉस्ट पे की? देखिए ये एक बात तो नहीं होगी ना हटाने की वजह, ज़ाहिर है एक बात तो नहीं हटाते। मेरे ख्याल के अंदर इमरान खान ने ये महसूस किया। देखिए पहली बात तो ये है ना कि खैबर पख्तूनख्वा की जो चीफ मिनिस्ट्री है ये कोई फूलों की सीज तो है नहीं, ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें आपने वर्कर्स को भी खुश रखना है, इमरान खान की एक्सपेक्टेशंस पे भी पूरा उतरना है, और एक वर्किंग रिलेशनशिप हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट के साथ बनाना है। अब ये तीनों चीजें बड़ी मुश्किल काम है, और अली अमीन गंडापुर ये तीनों चीजें नहीं कर पा रहे थे, और अल्टीमेटली उनकी बस हो गई थी, वर्कर भी उनके खिलाफ हो गए थे। फिर बाकी तो बहाने हैं ना छोटे मोटे। वलीमा बीबी की जो वीडियो है उसने भी अपना इफेक्ट किया होगा। फिर ये जो ग्रुपिंग बन गई, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स हैंडल नहीं की, उसका उन्हें नुकसान हुआ होगा। बाकी सारी चीजें एक चीज तो नहीं होगी। मतलब बॉटम लाइन ये है कि उनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया।